प्रेस वार्ता में माननीय अखिलेश यादव जी प्रेस वार्ता शुरुआत करने जा रहे हैं। उनका प्रेस वार्ता सुनते हैं। ये हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी साहब और जो हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं अबरानी यूसुफ जी, सईद खान साहब, ज़ेबुनिसा मलिक जी, शहजाद अब्राहनी जी और इनके साथ बड़ी संख्या में लोग न केवल यहाँ हैं बल्कि महाराष्ट्र में भी बड़ी संख्या में लोग साथ आएंगे। इनके साथ साथ उत्तर प्रदेश में और बाहर के प्रदेशों में भी बड़ी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी जो लोग दूसरे दलों से आना चाहते हैं उन लोगों को शामिल कर करके जो पीडीए की लड़ाई है उसको और मजबूत बनाने का काम करेंगे। इधर भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है उससे यही लग रहा है कि पीडीए की ताकत से वो घबराए हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री जी को जीरो याद आ रहा था। हिंदी में उसे कभी कभी अंडा भी बोलते हैं। आज सुनने में आ रहा है कि डंडा की बात कर रहे हैं। जो सरकार पुरानी सरकार के इन्वेस्टमेंट के इंसेंटिव की बात कर रही हो, अपने सरकार के इंसेंटिव किसको दिया उसकी बात नहीं कर रही सरकार, क्योंकि उनका इंसेंटिव ही कमीशन है। और फिर जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम भी हुए हैं वो समाजवादियों की देन है। और समाजवादी पार्टी के समय पर जो एक्सप्रेसवे बने या अन्य जो सड़कें बनी वो एग्जेम्पलरी काम हुआ। उसका उदाहरण दूसरे विभागों ने और प्रदेश की सरकारों ने अपनाया। मेडिकल की क्या हालत है हम और सब लोग जानते हैं। आग के बाद आग लग रही है। झांसी की आग के बाद तो सरकार को सबक लेना चाहिए था। और मैं तो आपसे कहूंगा कि जिस समय ऑक्सीजन के अभाव की वजह से सरकार की मीटिंगों के जो जो फैसले हुए थे, सरकार ने जो जो निर्णय लिए थे, अगर सरकार ने अमल किया होता उन पर तो ना झांसी जैसी घटना होती जहां बच्चों की जान गई और न ही जो कल रात को देखने को मिला जो बड़े अस्पताल में आग लग गई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पिछले 7-8 साल से जो खराब क्वालिटी का सामान लगा है बचने के लिए आग लगा दो, फिर उसका नामो निशानी नहीं बचेगा। तो कहीं ये बात तो नहीं है कि अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए ये काम हो रहे हो। जो हमारा किसान उम्मीद लगाए बैठा था कि अब तो शायद आय दोगुनी हो जाएगी, पूरा गेहूं जाने कौन खरीद रहा है, कहां ले जाया जा रहा है। और सच्चाई ये है, जो मार्केट की स्थिति ये है, जो जानकार कहते हैं कि अगर सरकार आड़तियों में ही कंपटीशन होने देती तो किसान को ज्यादा कीमत मिलती गेहूं की। और ये सरकार वो भी नहीं देना चाहती, पाबंदी लगा रही कि कोई कंपटीशन ना हो जाए। और वो सरकार जो चाहती थी कि किसान बाजार में कंपटीशन से आगे बढ़े। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि किसान की आय दोगुनी बढ़े या उसको आय कैसे बढ़ाई जाएगी। जो लोग प्रॉपर्टी बना रहे हैं, जो लोग लगातार प्रॉपर्टी बनाते जा रहे हैं, वो पॉवर्टी जीरो की बात कर रहे हैं। लखनऊ के आसपास हो, गोरखपुर हो, अयोध्या हो, कानपुर हो, आप जानकारी कर लीजिए आखिरकार कौन प्रॉपर्टी बना रहा है। प्रॉपर्टी बनाने वाले जीरो पॉवर्टी की बात कर रहे हैं। ये उसी तरह की बात कर रहे हैं जैसे अभी कुछ दिन पहले ये जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर में, फिर जीरो टॉलरेंस करप्शन की बात कर रहे थे। जब लॉ एंड ऑर्डर जीरो हो गया और आपका जो टॉलरेंस जो बता रहे थे कि जीरो टॉलरेंस इन करप्शन, उसमें इनके आईएससी को भागना पड़ गया। और वो आईएएस सच्चाई है कि वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आवास में ही छिपा होगा।
कभी किसी ने सुना होगा कि कमीशन के चक्कर में आईएएस भाग रहा है? इंसेंटिव देने वाले कमीशन को लेकर के झगड़ा कर रहे हैं। इसलिए इस सरकार को जीरो ही जीरो दिखाई दे रहा है, क्योंकि खुद जीरो होने जा रहे हैं। इनके फैसले पहले से ही पता लग जाते हैं। एक जो फैसला अभी होगा, उस फैसले में दो चीजें तो हमें भी पता है। एक कार्यवाहक होगा, एक सिंह होगा। बीच में कौन होगा ये नहीं मुझे पता। एक कार्यवाहक होगा और सिंह होगा, बीच में क्या होगा ये नहीं कह सकते। और फिर कल मुख्यमंत्री कह रहे कि मेट्रो बनाई है उन्होंने। अरे आप सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं और लखनऊ के हैं। आप मुझसे बताओ कहां मेट्रो बनाई उन्होंने? कोई मेट्रो बनी हो तो बता दें, किस जगह मेट्रो बनी है? पूरे उत्तर प्रदेश में जो मेट्रो आज बनी और चल रही हैं, वो समाजवादियों की देन है, वो भारतीय जनता पार्टी की कोई उपलब्धि नहीं है। जब नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, और जब नौकरी रोजगार मिल जाने चाहिए थे, तब सरकार कह रही कि हमने लैंड बैंक तैयार किया है। जो सरकार अभी भी लैंड बैंक तैयार कर रही हो तो इन्वेस्टमेंट क्या है होगा? फिक्की जैसी बड़ी संस्था है, हालांकि उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि वो कमजोर लोग होते हैं, उद्योगपति कारोबारी लोग, वो सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। जो सरकार कहेगी उसी को स्वीकार कर लेंगे। फिक्की वाले खुद जानते होंगे कि न जाने कितना भ्रष्टाचार है, और वही रटा रटाया पुराना घिसा पिटाया डायलॉग कि भर्ती होती थी वो आ जाते थे। अभी सुनने में आया है, हालांकि मुझ तक नहीं पहुंची है जानकारी, आप तक शायद हो, जो नई भर्ती हुई है उसकी पूरी लिस्ट नहीं आउट हो रही है। अरे अगर भर्ती हो गई है तो आप पीडीएफ कर दीजिए सार्वजनिक। आप इंडिविजुअल क्यों कर रहे हैं? आप मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं कहां पर? हरदोई में। हरदोई के बगल में है शाहजहांपुर, वित्त मंत्री जी का जिला है। इस योजना के तहत उस समय के जो स्वास्थ्य मंत्री थे नड्डा जी, मैंने खुद और जेपी नड्डा साहब ने मिल करके पहला मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर में शुरू किया था। और जब मैं विधानसभा में था तो मैंने सवाल किया था कि मानक के अनुसार प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और टेक्निकल स्टाफ कितना होना चाहिए। जब शाहजहांपुर जैसे मेडिकल कॉलेज में जो वित्त विभाग के मंत्री जी का क्षेत्र है वहां नहीं है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये जो बने बिल्डिंगें जो बन रही हैं ये केवल ढांचा है, ये मॉडर्न खंडर हैं, इनके अंदर इलाज नहीं हो रहा है। और इलाज अगर हो रहा होता, अगर इन्होंने वाकई में इलाज का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया होता, तो हमें जो तस्वीर देखने को मिलती हैं, मैं उन पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद देता हूं, इतने दबाव के बाद भी वो तस्वीरें बाहर आ जाती हैं, अखबार में छप जाती हैं। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी देना चाहता हूं। तो सोचिए मेडिकल का क्या हाल है। किसी अस्पताल में चले जाए, गरीब को इलाज नहीं मिल रहा, गरीब धक्के खा रहा है। तो ये सरकार जो ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की सपने दिखा रही है, ट्रिलियन बात तो यही है कि लखनऊ वाले दिल्ली वालों को धोखा दे रहे हैं। कब कौन चला जाए, चली चलिए, वो क्या कहावत है आखिरी समय का, बस वही चल रहा है। इसलिए अंडा और डंडा याद आ रहा है हमें, अंडा जीरो वाला और डंडा जाने के उनसे डंडा याद आ रहा है। क्या ये मुख्यमंत्री भाषा हो सकती है? और फिर अभी बाबा साहब भीमराव जी का हम लोगों ने संविधान और जयंती मनाई उनकी। सोचिए खुलेआम क्या लोग कह रहे हैं, गोली मार देंगे, जान ले लेंगे, हत्या कर देंगे। हमारे पास राणा जैसे लोग हैं जो जाकर के किसी की भी हत्या कर देंगे। मतलब यही संविधान है, यही बाबा साहब भीमराव जी का बना हुआ संविधान है। पुलिस पता नहीं क्या कर रही है, वो ढूंढ रही सोशल मीडिया पे कौन क्या लिख रहा है। एक बहुत नासमझ कार्यकर्ता कल मुझे मिला प्रतापगढ़ का, हालांकि सोशल मीडिया पे लिखने पे बहुत सारे लोगों पर एफआईआर हुई है। बीजेपी को आजादी है। मुझे पता है कि गुड़गांव में एक है व्यक्ति और कुछ नोएडा में,
जो ये ऑपरेट करते थे चीजें, पैसा मिलता उनको बड़े पैमाने पर, भर भर के पैसा जा रहा है। जो गरीब थे वो जाने किस हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, सुनने में आ रहा है। तो गरीब एक नासमझ कार्यकर्ता ने कुछ लिख दिया। आप में से कौन स्वीकार करेगा कि मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी होनी चाहिए? भाई डंडे वाली भाषा तो नहीं होनी चाहिए और टोटी वाली भी भाषा नहीं होनी चाहिए। तो अगर ना समझ ने कुछ लिख दिया तो पुलिस भाग रही है। बताओ, पुलिस उनके खिलाफ नहीं भागेगी जो दिल्ली में शपथ लेकर के बैठी हुई है। एक ना समझ के पीछे पुलिस पड़ी हुई है, किसने सोशल मीडिया में क्या लिख दिया। अरे भाई जितनी उसको जानकारी उसने लिख दिया। अब आपको बुरा लग रहा है तो उसको डिलीट कर दो, मत देखो, फॉलो मत करो। किसने कहा फॉलो करना, देखना है सोशल मीडिया में समय खराब करना है अपना? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी यही कह गए, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। तो मैं अपने कार्यकर्ता से कहूंगा कि बुरा मत लिखो। तो इसलिए ये सरकार जाने वाली है, जाते समय इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर ये कोई नहीं है, ये सब बीजेपी के ट्रूपर्स हैं। जिस तरह हिटलर ने ट्रूपर्स बनाए थे, ये वही बीजेपी के लोग हैं। और जान ले लो, वो तो जान हम लोगों ने लाइव भी देखी है जाते हुए, हमने सबने देखा है लाइव। बीजेपी की सरकार में कोई भी जान ले सकता है किसी की। तो ये सब बीजेपी करवा रही है और बीजेपी का स्टेटमेंट भी नहीं कुछ आ रहा होगा। जो लोग हम लोगों को इतिहास फलाने ठिकाने ये पन्ने पलटने की बात कर रहे हैं, इतिहास न पलटे तो ही अच्छा है। सुनने हमारे डीएनए तक की बातें कर रहे हैं। मैंने तो कहा था कि साइंटिस्ट हैं क्या मुख्यमंत्री जी, कि डॉक्टर हैं क्या मुख्यमंत्री जी? जब नहीं तब डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अरे भाई डीएनए टेस्ट क्यों होना चाहिए? तो ये सब इसलिए है क्योंकि इन्होंने किसान की आय दोगुनी नहीं करनी थी, नौकरी रोजगार मिला नहीं, इंसेंटिव आए नहीं, डेवलपमेंट हुआ नहीं, बिजली महंगी है, पूरे उत्तर प्रदेश की जमीन को भूमाफिया खरीद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये सब हो रहा है। इसलिए हमें और आपका ध्यान हटाने के लिए ये सेनाएं भेजी जा रही हैं। सोशल मीडिया पे मैं तमाम कर रहे हैं। मैं उन पत्रकारों को भी बधाई देना चाहता हूं। जब कभी हमें मौका मिलेगा तो उनका बड़ा सम्मान करने का काम हम लोग करेंगे, एक सच्चे पत्रकार का। ईमानदार पत्रकार से तो नाराज हो जाते हैं लोग, लेकिन एक सच्चे पत्रकार जिसने स्टिंग ऑपरेशन कर करके ये बता दिया कि कौन कौन लोग शामिल थे इसमें, कौन कौन रहे लोग शामिल, जिन्होंने इस तरह का प्री प्लान प्रोपेगेंडा करवाया। सोचिए अब उनकी तो पोल खुल गई है, वो समाज में कैसे चल रहे होंगे, घर परिवार के लोगों को क्या बता रहे होंगे। जिस तरह का वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे केवल पैसे के लिए, सोचिए। और उसमें ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री शामिल नहीं थे, मुख्यमंत्री खुद शामिल रहे होंगे, क्योंकि पैसे का लेन देन हुआ सुनने में आ रहा है। वो नाम तो सबने खुलासा कर दिया, हम तो जानते ही नहीं थे कौन है। एक सुनने में आया हाइट कम है उस आदमी की, सुनने में आया मुझे, सुनने में आया डस्टबिन से बड़ा नहीं है, तो बड़े डस्टबिन होते हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूं और महाराष्ट्र के इतने जिम्मेदार लोगों से मिलने का मौका मिला। आज जो हमारे साथ आ रहे हैं, मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। आने वाले समय में सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स के खिलाफ हम लोग लगातार काम करते रहेंगे, इसी तरह जोड़ते रहेंगे, पीढ़ी की आवाज को और आगे बढ़ेंगे। सामाजिक न्याय का राज स्थापित हो, उसके लिए हम लोग काम करते रहेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से किसी की बराबरी नहीं हो सकती। अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि कुछ लोग बराबरी की बात कर रहे हैं। हमारे आपके लिए उस समय भी कहा, और मैं फिर कहता हूं बहुत सारे लोगों के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी आज भी भगवान हैं। और जो अखबारों में पढ़ते हैं कि कोई तुलना हो रही है, उनसे तुलना किसी की नहीं हो सकती। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, वो देखो ये डायलॉग की बात है। देखिए कौन ना समझ, देखिए हाँ चलो हाँ बोल दो। तुम तो अल्पावरों से मार देते हो, तुमको हथियार की जरूरत है। जीत ने तुमको अंधा कर दिया, तुमको एक हार की जरूरत है।
अभी ये कौन कौन से हैं? क्या चीज? नहीं एक नहीं, इधर से पहले, अच्छा इनका बाद में जवाब दे देंगे, जब याद रहेगा तो बोलेंगे, अगर ना जवाब दे तो याद कर दिला देना। एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है जिसका काम है जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर के लेकर के। जो घटनाएं हो रही वो आप और हम सब लोग जान रहे हैं। आजमगढ़ जहां से हम लोग लौटे हैं, एक दलित नौजवान को पीट पीट करके सरकार और पुलिस ने मार दिया। दलित था और बता रहे हैं कि उसने नाड़े से एक पतली रस्सी से फांसी लगा ली। कैसे आप यकीन करोगे पुलिस की बातें? बस्ती जिले में उपाध्याय एक नौजवान था, कुछ लेन देन की शिकायत थी, पुलिस कह रही थी इतना पैसा दे दो, बाद में पता लगा पुलिस ने कहा 5,000 रुपए दे दो। वो 5,000 रुपए नहीं जुटा पाया, इतना मारा कि उसकी भी जान चली गई। अभी प्रयागराज से सुनने में आया कि एक दलित परिवार का एक नौजवान, कुछ कहा सुनी हो गई, करछना विधानसभा कुछ कहा सुनी होगी, कुछ लेन देन का पुराना एक दूसरे का साथ था, इतना मारा, जला दिया। बताओ आप, आदमी जला दिया। ये कोई घटनाएं मामूली है क्या? आप सोचिए आप। तो उसी विभाग के जो मुखिया बनते हैं वो अभी तक तो कार्यवाहक बनते आए हैं। उस कारण में मैं नहीं जानना चाहता हूं कि कार्यवाहक किस कारण बन रहे हैं, लेकिन एक चीज तो हम लोगों को सबको पता है, यहां जितने बैठे हैं सबको पता है, कुछ आरोप हम लोगों पे भी लगते थे। अगर वो आरोप लगते हो तो मेरे पास तो चित्रकूट का हिसाब किताब देख लीजिए, मैं स्क्रीन पर डाल सकता हूं जिले का, और कैसे पोस्टिंग है। तो कार्यवाहक होना है, बीच में का नाम नहीं पता है, लेकिन आखिरी में सिंह होना है। जिन पे वार हुआ उन्हीं को जेल भेज दिया। सोचो, वार जिस पे हुआ उसी को जेल भेज दिया। मिश्रा जी कम से कम बोल तो रहे हैं, उन्हें सजा बोलने की मिली है। जैसे किसी को खाता नहीं भाता, हाथा नहीं भाता, हाथा तो समझ रहे होगे ना, हाथा ही नहीं भाता, किसी को पसंद ही नहीं है, तो समझ लो यही बात है कि मिश्रा जी क्योंकि सरकार के खिलाफ समय समय पे कुछ बात कह दे रहे थे। भाई जेल तो उसको जाना चाहिए था जिसने कहा करनी सेना का कौन साथी है कि हम लोग जान ले लेंगे, मार देंगे, गोली मार देंगे। भाई ये जो साथी हमारे पत्रकार पूछ रहे हैं, ये सीरियस बात है। टाइगर जिंदा तो फिल्मों में होता है, हकीकत में नहीं होता। हकीकत में पता नहीं कौन क्या कर दे। दुनिया में तमाम उदाहरण है, तमाम उदाहरण है, अपने देश के उदाहरण है। दूर क्यों जाते हैं हम लोग? भाई ये नफरत कौन पैदा कर रहा है, जहर कौन घोल रहा है? अरे ना समझ है, उसके परिवार का पता करो। एक खोखे की दुकान है, चाय बेचता है परिवार, आप भी जानकारी करना। अरे भाई जो लाइव मर्डर देखा, अगर उनका बैकग्राउंड देखोगे आप, तो क्या वो कोई बहुत बड़े रईस लोग थे क्या जिन्होंने मर्डर किया है? आप बैकग्राउंड पता करिए। ये सरकार जस्टिफाई नहीं कर पाएगी कि इतनी कीमती रिवॉल्वर उसके हाथ में कैसे आई है। कैसे सरकार जस्टिफाई करेगी? और फिर मुंबई में जो घटना हुई थी, बहराइच का एक लड़का नहीं निकला था क्या? ये तो सरकार कराना चाहती है, मर्डर हो जाए सरकार। भाई सरकार ही तो कराएगी। अच्छा उससे तो पता नहीं, भाई हमें क्या लेना देना करनी सेना, हमारे तो संबंध बहुत अच्छे करनी सेना से। क्या नहीं है संबंध हमारे अच्छे करनी सेना से? बहुत अच्छे संबंध हैं। संबंध का खराब है हमारे। हम राजस्थान से पढ़े और हमारा सबसे प्रिय गाना वही है नुसरत फतेह अली खां का, जो मीरा का भजन उन्होंने कव्वाली बना दी या गजल बना दी। तब इस करनी सेना कहो इसके पीछे ही पड़ जाए। मीरा को भी ढूंढे कि कहां है मीरा, ढूंढे नुसरत फतेह अली खां कहां है। दोनों लोग स्वर्ग में मिलेंगे, जाओ ढूंढाओ। तो हमारा तो लगाव है। अब बताओ, मीरा का भजन सुनते हैं, हम कहेंगे बुलाओ प्ले करो यार मीरा का भजन। आप भी सुनिए कौन सा भजन, क्योंकि हम तो सुनते हैं। अब बताओ करनी सेना बंदूक लेके आ जाए तो क्या करेंगे? नहीं सुनोगे आप। और इसीलिए 400 नहीं जीते। अगर 400 जीते होते, सड़कों पे होती तलवारें, सड़कों पे होती राइफलें। अरे सुन लो पहले यार, नुसरत अली खां का मीरा का भजन सुनो।
चीज बुरा लगा? नहीं, ऐसा जिहाद नहीं समझदार, इसलिए मैं कह रहा हूं हिस्ट्री ठीक तरीके से पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो तो ठीक तरीके से पढ़ो। और दूसरी बात जो गाना सुनाया, हम किसी से घबराने वाले नहीं कि बंदूक चला के गोली मार दोगे तुम्हारी उसी दिन नीयत मुझे पता लग गई थी जिस दिन तुमने एनएसजी वापस ली थी। एनएसजी जिस दिन वापस ली थी उसी दिन मुझे आपकी नीयत और मंशा का पता लग गया था कि आप डराना चाहते हो। मैंने कभी सवाल नहीं पूछा, मुझसे बहुत से लोगों ने कहा कि एनएसजी को लेकर के आप लोकसभा में कहिए और विधानसभा में कहिए। मैंने कहा मैं ये बात नहीं कहूंगा, और मुझे तो ये लगता है जो डरपोक लोग हैं वो एनएसजी रखे हुए हैं, जो डरपोक लोग हैं वो एनएसजी रखे हुए हैं। मैं तो कहूंगा कि एनएसजी वापस दे दें, वो लोग भी वापस ले लें। और हम लोग महाराजाओं के खिलाफ नहीं है, महाराजाओं की कोई जाति नहीं होती, राजा की कोई राजा की जाति नहीं होती। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश की सरकार थी उस समय हेरिटेज पॉलिसी में बना रहा था, और हेरिटेज पॉलिसी के तहत महाराजा गज सिंह जी यहां आए थे उत्तर प्रदेश में। पूरे सम्मान के साथ मैंने उन्होंने कहा कि जो आपने पॉलिसी राजस्थान में लागू की है, जिससे राजाओं को महाराजाओं को अपनी जगह उनको मिल गई, रजिस्ट्रियां हो गई महलों की, बड़े बड़े किलों की रजिस्ट्रियां हो गई आपके पक्ष में। उत्तर प्रदेश में भी जो ये राजा मुझसे मिल रहे आकर के, मैं भी वही पॉलिसी ला करके कर दूंगा। सरकार नहीं बनी जिसकी वजह से पॉलिसी नहीं लागू कर पाया। और मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जो अमेठी का मसला हुआ था, अगर आपको याद हो, डॉक्टर संजय सिंह, उनके घर में उसका बेटा चला गया, और इसलिए चला गया तो उसे लगा कि जब पिता ये हेरिटेज पॉलिसी आ जाएगी तो पिताजी हमें हक नहीं देंगे, हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। मुझे पुलिस पीएससी लगा करके समझौता कराना पड़ा था। तो हम लोग खिलाफ नहीं और न डरने वाले किसी से। क्या चीज? नहीं जाऊंगा मैं, क्यों नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन भीड़ के साथ नहीं जाऊंगा तमाशा करने हुए, जिस तरह और तमाशा हुआ है। और यहां पर जो मुख्यमंत्री जी डंडा मारने की बात कर रहे हैं, यहां के मुख्यमंत्री जी भाषण नहीं सुना आपने? इसलिए मैंने कहा कि आप उलझो मत। अरे वो डीएम ही नहीं, वो क्या आईएएस ही नहीं मिल रहा? आपको मुझसे सवाल ये पूछना चाहिए, आईएएस कहां छिपा हुआ है? मैं आपसे पूछता हूं, आईएएस कहां छिपा हुआ है? कब तक बताओगे? अभी तक बता दो, परसों तक बता दो, आज तक भी न्यूज ही नहीं चल रही है। ये कौन से में पूछ रहे हैं मुझसे सवाल? आज तक के ही हो ना? तो मैं अपने आज तक के भाई से कहना चाहता हूं कि भाई एक आईएएस खो गया है, उसकी भी न्यूज चलाओ, और किसान की आय दोगुनी हो उसकी भी बात करो। ये जो मंडियां नहीं बन पा रही, ये जो एक्सप्रेस वे पे मंडी बनी, बड़ा दुख होता है मुझे। आप बताओ, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे देखिए, इतने छोटे छोटे बाथरूम बनाए हैं, और आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में देखिए। तो सवाल ये है बड़े, ये जो दंगा फसाद और ये सब कौन करा रहा है? देखिए, कंसर्न कुछ नहीं है। मैंने आपसे कहा कि रात को सुबह मुझे एक अधिकारी आए, बड़े एक सीनियर ऑफिसर थे वो एनएसजी के, वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि आज से आपको एनएसजी नहीं मिलेगी। तो मैंने स्वीकार कर लिया कि एनएसजी नहीं मिलेगी। तो मैं नियत मंशा उसी तरह समझ गया था। बीजेपी ऐसा दल है, अगर उसकी एक आंख फूट रही हो और दूसरे की दो फूट जाए तो अपनी भी फूट सकते हो। अभी फिलहाल आईएएस ढूंढो। देखिए, उन्हें ये सरकार आरक्षण नहीं देगी, आरक्षण नहीं देगी। आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुआ है, और पहले दिन से खिलवाड़ हुई। मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया इसी जगह पर, और विधानसभा में भी एग्जाम्पल दिया। जिस भर्ती के बारे में कल मुख्यमंत्री जी कह रहे थे फिक्की में, जो मेरिट से भर्ती हम लोगों ने की थी, मेरिट की भर्ती में जब बच्चे हो गए, रिजल्ट निकल गया, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इश्यूज थे,
और इशू क्या थे? कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग कोर्ट गए थे, वो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होने दे रहे थे। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, बच्चे सुप्रीम कोर्ट गए। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ और उससे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो रिजल्ट डिक्लेयर होने पर जो पुरानी आरक्षण की व्यवस्था थी उसके तहत आरक्षण मिला था और वो लिस्ट जारी हो गई। इस सरकार की नीयत ये थी कि उस आरक्षण को नहीं लागू करेंगे। उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था बदल दी, जो नए आरक्षण की व्यवस्था थी वो लागू की। उसमें 1700 लड़के पिछड़े, दलित और आदिवासी नौकरी से बाहर हो गए थे। तो इसलिए साथी मैं कहना चाहता हूं कि इनकी नीयत नहीं है, पहले दिन से ये नीयत रही है कि आरक्षण खत्म हो। और हम तो एक कदम आगे बढ़ेंगे। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं प्राइवेट में, इसमें भी आरक्षण लागू होना चाहिए। मांग हम लोगों ने पहले भी की है। और अगर आपको कॉम्पिटेंट लोग चाहिए तो हम उनके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाएंगे। क्यों नहीं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बने? जैसा आपको बच्चा चाहिए, जिस ट्रेनिंग का चाहिए, हम वैसा आपको देंगे, उस इंस्टीट्यूट से देंगे, लेकिन आरक्षण दीजिए आप। अगले जी वन नेशन में क्या बोलेंगे आप? नहीं तो पंचर कौन तुम जोड़ोगे फिर? तो इसका मतलब ये हुआ वो पंचर नहीं जोड़ेंगे तो पंचर कौन जोड़ेगा? अखिलेश जी वन नेशन आप जोड़ो, कौन जोड़ेगा बताओ? अच्छा, पंचर जोड़ना क्या काम नहीं है क्या? अच्छा, पंचर जोड़ना कोई काम नहीं? अगर चाय बनाना, चाय पिलाना रोजगार है तो क्या पंचर जोड़ना रोजगार नहीं हो सकता? नहीं, पंचर जोड़ना भी तो एक टेक्निक काम है, टेक्निकल। तो हम ये नहीं कहते हैं कि हम पंचर बनाना ही चाहते हैं या उनको बनाना ही चाहते हैं। फिर पंचर कौन जोड़ेगा बताओ? ये बात अगर मैं कुछ खोल दूं तो फिर नाराजगी हो जाएगी बहुत सारे लोगों को। नहीं नहीं, मैं नहीं खोलूंगा। ये आज तक वाले लगाएंगे पंचर। नहीं, इसलिए अच्छा, बंगाल से क्या लेना देना? हम ममता जी के साथ है, खत्म बात। वहां जो कुछ कम्युनल टेंशन हो रही है वो सब बीजेपी करा रही है। हमने मुजफ्फरनगर में नहीं देखा क्या? या यूपी में जो घटनाएं होती नहीं देखा? मैंने अपने तालग्राम में देखा, बीजेपी के नेता ने, बीजेपी के कार्यकर्ता ने एक जानवर का मांस कटवा के मंदिर में डाला और उसमें 17 बीजेपी के लोग जेल गए थे। आप लोगों ने न्यूज ही नहीं चलाई, तब कहां था आज तक? अगर एक भी न्यूज चलाई हो तो बता दो। आप आए हो, आप बताओ ना, न्यूज चलाई आपने? जब 17 बीजेपी के लोगों पे एनएसए लगा, जेल गए, आपने न्यूज ही नहीं चलाई। नहीं नहीं, आज तक तो था, ये तो चलो नए आए हैं, रहे तो उसी चैनल में होंगे। अच्छा, मेरी मदद करो। अच्छा, बड़ा चैनल है, मेरी बड़ा चैनल है, मेरी मदद ये करे कि जो, हालांकि एक चैनल है उसकी तो ये समर्थक क्या, उसका समर्थन कैसे करेंगे? स्टिंग ऑपरेशन जो हुआ उसी में हम लोगों की मदद कर दो थोड़ी बहुत, कि कौन दोषी अधिकारी थे उनके नाम जारी कर दो। जो नाम आए हैं उनका नाम जारी कर दो, बस एक स्ट्रिक चल जाएगा, हाँ इनके नाम थे, इनके नाम थे। मैंने कहा कि कोई भी हिस्टोरिकल या पुराने सवाल नहीं उठाने चाहिए। इतिहास को इतिहास रहने चाहिए, हिस्ट्री को हिस्ट्री रहने दो, और धार्मिक मामलों में ना बोला जाए। जो बयानबाजी नुकसानदेह हो उसको नहीं बोलना है। अरे, गेहूं नहीं खरीद रही सरकार, ये बड़ा मुद्दा है। जो गेहूं नहीं खरीदा जा रहा, ये बड़ा मुद्दा है। अभी किसान को रेट अच्छा मिल जाता। ये जो लिया जा रहा है गेहूं, अंत में 2-3 बड़ी कंपनियों पे पहुंच जाएगा गेहूं, और वही फिर पैकेट का आटा आप लोग खरीदोगे महंगा। तो मुनाफा किसका हुआ? तो मुनाफा कौन लेके जा रहा है? किसान को मुनाफा नहीं मिल रहा है। किसान संतुष्ट इसलिए कि उसे भाग दौड़ नहीं करनी पड़ रही, वहीं उसका पेमेंट हुआ जा रहा है, जल्दी पेमेंट हो जा रहा है। और लेने देने का जो इंतजाम है, मान लीजिए कैसे गेहूं जाएगा, उसका इंतजाम वो आड़तिया कर रहा है, इसलिए उसको सुविधा है। ये सुविधा सरकार क्यों नहीं दे रही है? अभी मेरा एक पत्रकार साथी मिला था आजमगढ़ में, उसने बताया कि जितनी भर्ती हुई सब एकदम फ्रॉड भर्ती हुई है। तो मैंने उसका सूची दे देना मुझे। अरे तुम यार लाखों में रहो, गरीब आदमी हो, क्या तुम रिश्वत ले रहे हो यार?
अखिलेश जी क्या तो अरे ये सोचो ना आप, इन्वेस्टमेंट वाली जो रिश्वत थी, अरे कैलकुलेशन नहीं कर पाए हम लोग, कैलकुलेशन नहीं किया हम लोगों ने अभी कितना इन्वेस्टमेंट के कितना क्या कैलकुलेशन था। बता रहे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा था, जो कैलकुलेशन था बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से ये सब बातें निकल करके आई। जो आप बता रहे हो नमक की तरह तो चलता ही रहता, फिर कुछ उसमें आवाज ही नहीं उठती। आरोप ये लगाया कि मेरी शादी नहीं हुई है और मुझे विधवा बता दिया। तो ये तो सुधार हो जाएगा, उसमें कोई बात नहीं। किसमें? मैं कह चुका हूं। हाँ ठीक है, कह देना। मैं फिर बात दोहराता हूं, सामाजिक न्याय राज की स्थापना के लिए हम सब लोगों को मिलकर के काम करना पड़ेगा, तभी ऐसी समस्याओं का समाधान होगा। लो फिर नहीं सुना तुमने? मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये जो सवाल उठाया है, ये सवाल एकदम जेन्युइन सवाल है और बहुत सारे बच्चे बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं और 69,000 के बच्चों ने कोई मंत्री नहीं छोड़ा, अधिकारी नहीं छोड़ा जिसके सामने न गए हों, मुख्यमंत्री न छोड़े हों, किसी सभा में न छोड़े। उन्होंने भी सोचा शायद समझदारी होशियारी से भी उनके समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्होंने भी अलग अलग ग्रुप बनाए और अलग अलग ग्रुप बना करके अलग अलग लोगों से मिलने करके कोशिश की कि शायद समाधान हो जाए। बीजेपी वालों से भी ग्रुप मिलता था, हम लोगों से भी ग्रुप मिलता था, और जगह भी मिलता था, लेकिन वो भी होशियारी काम नहीं आई, क्योंकि ये सरकार की नियति नहीं है न्याय देना, आरक्षण देना, हक देना या संविधान में जो व्यवस्था है उसके तहत चलना। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए, सामाजिक न्याय राज के लिए हम सब मिलकर के काम करें, तभी न्याय मिलेगा। अखिलेश जी देखिए ऐसा है, इस समय बहुत सारे टूल्स हैं और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। हम आप कुछ भी बोलें, राजनीति को लेकर के कुछ छिपा के बोलें, सही ना बोलें, सच ना बोलें, लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आज सच बता रहे हैं। किसी भी एआई प्लेटफॉर्म पे आप जाएं और टाइप कर दें और चीजें जानना चाहें, और जो बुक्स हैं उनको तो आप नहीं नकार सकते ना, जो बुक्स छपी हैं हिस्ट्री में हम तो नहीं जा सकते ना वापिस लौट करके। तो मैंने इससे लिखा राजाओं की कोई जाति नहीं होती है। देखिए राजाओं की कभी जाति नहीं हुई है। आप कहीं का राजा उठा लीजिए, कहीं किसी राजा में जाति नहीं मानते राजा लोग। राजा राजा होता है, और पावर की लड़ाई में क्या हो रहा है, वो इतिहास में क्या लिखा हुआ है, हम कैसे उस बात को आज इंटरप्रेट कर दें। लेकिन इतिहास नहीं बदला जा सकता है। हाँ, इतिहास को इतिहास रहने दें, अगर वो इतिहास हमें सही रास्ते पे न चलने दे रहा हो, जो प्रोग्रेसिव बात न होने दे। इसलिए उस इतिहास को इतिहास ही रहने दें, उस पर हमें आपको चर्चा नहीं करनी चाहिए। चर्चा टीवी वाले करें जिन्हें वो टीआरपी चाहिए हो, लेकिन अगर समाज बनाना हो उधर आज तक नहीं गए नहीं चलेगा क्या? अरे नहीं जाएंगे, इनसे नाराजगी थोड़ी हमारी। नहीं इससे नाराजगी नहीं है। नहीं इससे कोई नाराजगी नहीं है। नहीं बात वो नहीं है, नाराजगी नहीं है इनसे। नहीं इनसे कोई नाराजगी नहीं। देखिए ऐसा है, हम भी मजबूरियां समझते हैं। जो हमारे नीचे काम कर रहा होगा वो हमारे गुण गाएगा। नहीं इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि हमें देखिए जब आपसे मैं बात कर रहा हूं तो मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, उन्हें समझना चाहिए क्या कह रहा हूं मैं। आपसे नहीं हमारा कुछ है, आपके साथ साथ बीजेपी वाले भी समझ लें कि अब बताओ तुम झूठा प्रचार कर रहे हो। बताइए शोभा देता है किसी आईएएस को? आईएएस इसलिए बनते हैं आपकी एकेडमी में, इसलिए रहते हो। मुझे याद है एक ट्वीट और आया था, वो बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं
कि वो पर्दा हटाने वाला ट्वीट आया था एक, कि कुछ लोग पर्दे से पता लग जाता है हटा ले जाते हैं। हम इतने गरीब नहीं हैं। हैं? किसमें? भोपाल का एक खबर है, 17 करोड़ रेमडेसिविर इंजेक्शन को डिस्ट्रॉय करने के लिए 18 लाख रुपए खर्च, जबकि ऑक्सीजन कमी से। तो क्यों लाखों की बात कर रहे हो तुम यार? देखो क्या है, फिर सुना, फिर ठीक है, आप सही कह रहे हो। ये हुआ होगा, इस तरह का कुछ घोटाला हुआ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने तो यहां तक कहा था, जिसके लिए हमें बहुत दिनों तक सुनना पड़ा था, बहुत दिनों तक ये सुनना पड़ा था। जब मैंने ये कहा था, और मैंने यूं नहीं कहा था, जिस तारीख को कहा था आप पता करिएगा, जिस तारीख को कहा था आईसीएमआर ने अप्रूवल कैसे दिया था, क्योंकि किसी साइंटिस्ट से मेरी बात हुई थी। मैंने साइंटिस्ट से पूछा कि जो आईसीएमआर अप्रूवल दे रहा है, क्या आपने वो लगवाई है वैक्सीन? तो साइंटिस्ट ने मना कर दिया था कि उसने नहीं लगवाई है। सोचिए, जो अप्रूवल दे रहे हैं साइंटिस्ट, वो खुद नहीं लगाए हैं। तभी मैंने कहा था। अब आप पिछले 2 महीने का, कुछ लोग कह रहे हैं, हो सकता है चर्चा में आपके बीच में भी आया हो, कि 2 महीने का डेटा यूपी का निकाल लो, हार्ट अटैक कितने हुए। 2 महीने का डेटा आप निकाल लीजिए, देख लीजिए कि उसकी वजह से कितना। और फिर कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इसके लगने के बाद कैंसर बढ़ रहा है। आप कैंसर पता करिए कितना बढ़ गया है कैंसर। क्या चीज? पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये पता है जीरो वाले 000 दिखाई दे रहा है उन्हें, जो जीरो होने जा रहे हैं। चलिए।